क्योंकि आज हम कैश फ्लो के नेक्स्ट पड़ाव पे आने वाले, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत आसान है। कितने स्टेप थे? 8। नाम बताएंगे पहले स्टेप का? नेट प्रॉफिट, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सही है प्रियंका? सेकंड स्टेप का नाम बताएंगे? वेरी गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड, अच्छा 2 स्टेप तो हम सीख चुके हैं ना, थर्ड स्टेप आज सीखना है और फोर्थ भी आज ही सीख लेंगे और खत्म कर देंगे कैश फ्लो का 5वां स्टेप भी। समझे? फिर 3 स्टेप रह जाएंगे और उसको भी नेक्स्ट क्लास में करके सीधा क्वेश्चन आंसर। नमस्ते बेटे। वो कह रहे हैं गौतम भाई क्यों सीरीज हार गए इंडिया इसीलिए गौतम को तलब कर लिया गया लग रहा है। इधर आ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एज अ होल मत देखिएगा, गलत। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप इस चैप्टर को देखिएगा 8 टुकड़ों में। ये चैप्टर नहीं है, ये 8 टुकड़े हैं, या कह लो ये 8 टॉपिक्स है, 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया था जब हम चले थे कहां से? सरप्लस। अच्छा, 2 जगह से चल सकते थे, याद है आपको? एक सरप्लस से और एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सरप्लस से चलते थे तो क्या प्लस करते थे? रुक जाओ अनेक, क्या प्लस करते थे? पी डी टी, है ना? पी डी टी। पी का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का? करंट ईयर। डी बोले तो डिविडेंड। डिविडेंड 2 थे, फाइनल और फाइनल तो प्रपोज ही होता था, फाइनल या प्रपोज डिविडेंड। और एंट्री, फाइनल या प्रपोज है तो कौन से ईयर का आएगा? प्रीवियस ईयर। और एंट्री में तो करंट, याद है ना? हाँ जी बेटे। टी, ये कौन से ईयर का था? ये ईयर का नहीं होता, ये अलग होता है, बताऊंगा आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐड कर देंगे, डेबिटेड इफ एनी, है ना? ये सारी चीजें सरप्लस और ये सब, ये प्लस होती है ना, ऐड होती है बेटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यार आप मुझे ही क्यों बुलवा देते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इफ एनी, है ना? और लेस हो जाएगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इफ एनी। समझ आ रहा है बेटे आपको? बोल दो बेटे। सूरज समझ आ रहा है? इससे हम पहुंच जाते थे अपने दूसरे पड़ाव पे, पहले पड़ाव पे, जिसका नाम था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर सिर्फ सरप्लस ना दे के आपको क्या दे रखा होता? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप क्या करते? ये हटा देते, प्रोविजन फॉर, सॉरी, ये डिविडेंड हटा देते और ये
रिजर्व, सही। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता, पता है नहीं बात आपको, तो सिर्फ ये आ जाता अगर यहां से जाना होता तो। बेटे समझ आ रहा है सबको? बोल दो बेटे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी हर्ष। अब इसके बाद हम सेकंड पे गए। सेकंड पे कैसे गए थे बताएंगे कोई बच्चा? क्या क्या हमने करा था बता दो बेटे एक बार। हेलो, जब बेटे करंट ही मम्मा ही मर जाऊंगा बेटे। हाँ जी, कौन बताएगा? भूला है सब? एक ही बच्चा बता रहा है, कोई और बताओ ना। अनुज पढ़ ले पहले, वहां तो तुषार खन्ना पीटा हो जो भी है, यहाँ तो मैं ही पीटूंगा। समझ आ रहा है? बता क्या क्या होएगा, बताओ कौन बताएगा सेकंड स्टेप में? सूरज चाय बना दे, ऐसे पूछ रहा है घर में जैसे होता। सूरज हाँ भैया, भाई आंसर बताना क्या आएगा बेटे। तो इधर देख के बात करना, नीचे ही पढ़ लिया, अब पढ़ के ही बता रहा है तो कम से कम पढ़ ले, तो इधर देख के तो बता। राहुल से ही सीख ले कम से कम। राहुल बताओ, लेस क्या लेस करेंगे बेटे? वेरी गुड, कम से कम सामने देख के तो बता सूरज। फिर नीचे देख रहा है। ऐड क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद है आपको? झूठा आदमी कैसे कह रहा है? नॉन ऑपरेटिंग भी था और नॉन कैश। ओ नमस्ते, आज चैन अंदर है आगे देखो, ये बनेगा, गैंगस्टर बनेगा आगे। हाँ भावेश भाई, आगे देखो बेटे, समझ आ गई? सेकंड सेकंड स्टेप पे हम आ गए। आदित्य समझ आ रहा है आपको? बेटे यहां तक जिसको नहीं समझ आया प्लीज हाथ उठा दीजिएगा प्लीज। हर्ष आए थे आप इस क्लास में? सब बच्चे आए थे? जो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा कोई कोई बच्चा आया था, सब क्या है, शर्म से कोई नहीं भी आया होगा वो हाथ ही नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं आया तो हाथ हाथ उठा सकता है बेशर्म होके। अब उठे ना, जिसको नहीं आया था हाथ उठा दो बेटे, जिसको नहीं आया। अवनीश, अच्छा अवनीश आप नहीं आए थे लास्ट क्लास में? ओहो, तो आज आप अवनीश थर्ड स्टेप पे चलेंगे सीधा। सेकंड स्टेप जो वो क्लास रिकॉर्डेड है। आज एक विवेक को तो भेज दी मैंने, आज हिमांशु को और भेजनी है बस। अब इतने दिनों में मैंने एक क्लास तो भेज दी। आज हिमांशु, आज आप भी रुक जाना है हिमांशु, क्या ही, मेरे को तो याद भी नहीं है कौन सी क्लास है। आप एक बार रुक जाना, मैं भेज दूंगा आपको, देख के जाना सारी क्लास, ठीक है ना? चले मत जाना ऐसे फुरफुर होके, भिजवा के जाना। और आप भी अपनी से एक बार देख लेना भाई कौन सी क्लास है, ठीक है ना, क्योंकि ये मिस नहीं होनी चाहिए। अब हमें चलना है थर्ड स्टेप, बहुत ही आसान है दोस्तों। थर्ड स्टेप, अच्छा सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं, सेकंड पड़ाव पे। अब कौन से पड़ाव पे जाना है? थर्ड पड़ाव। बड़ा आसान दोस्तों, थर्ड पड़ाव बहुत ही आसान। क्यों? क्योंकि इसमें हमें करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट करनी है? करंट एसेट और याद रखना करंट एसेट का पॉजिटिव रिश्ता होता है, यानी पॉजिटिव रिलेशन। नहीं, करंट एसेट का नेगेटिव रिलेशन और करंट लायबिलिटी का, अब ये क्या है मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से आपको कहां जाना है दोस्तों? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। आज की क्लास का हमारा यही उद्देश्य है। यहां से यहां तक जाते हुए हमें दो चीजों को एडजस्ट करना है।
एक करंट लायबिलिटी और एक करंट एसेट। करंट एसेट का कैसा रिश्ता है दोस्तों? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव रिश्ते का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिएगा। यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहां तक जाते हुए हमें करंट एसेट में हुए चेंज को प्लस और माइनस करना है। सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप तक जाते हुए हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में हुए चेंज को माइनस करना है। चेंज ईयर ऑन ईयर होगा। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल एक करंट एसेट, कोई नाम बता दो, डेटर 80,000 थे, इस साल डेटर रह गए 60,000। पहले मुझे बताओ सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप पर जाते हुए क्या डेटर की एडजस्टमेंट होगी? हां होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेटर क्या है? एक करंट एसेट। इतना तो समझ आ गया सबको। अब सेकेंड स्टेप से जाते हुए सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप पर जाते हुए डेटर की एडजस्टमेंट होगी। डेटर 80,000 हुआ करते थे, कितने रह गए? अब बात यह है कि ये डेटर की एडजस्टमेंट कितने से होगी? 80 से या 60 से? और या फिर जितना चेंज हुआ यानी 20 उससे। तो एडजस्टमेंट होगी चेंज से। एडजस्टमेंट किससे होगी? समझ आ रहा है बेटे आपको? और करंट एसेट का नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन इन द सेंस की करंट एसेट जब घटेगी तो यहां प्लस होगा, और करंट एसेट जब बढ़ेगी तो यहां, समझ आ रहा है बेटे आपको? नहीं समझ आया? अब करंट एसेट जब घटेगी तो प्लस क्यों होगा? क्योंकि करंट एसेट जब घट रही है तो पैसा आ रहा है, कैश। अब प्रॉपर कैश फ्लो शुरू हो गया है। ये सेकंड स्टेप तक थोड़ा ओंगा पोंगा रहता है, यहां से प्रॉपर कैश फ्लो शुरू हो चुका है। अब आपने बस ऐसे ही देखना है, कैश आएगा तो प्लस, कैश जाएगा तो माइनस। करंट एसेट घटेगी तो कैश आएगा, क्योंकि एसेट घट रही है। एसेट घट रही है मतलब एसेट घट रही है, एसेट जा रही है। एसेट जा रही है, पैसा ला रही है। नहीं समझ आ रहा? तो एसेट घटेगी तो कैश, कैश बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाते हुए ऐड करेंगे, लिखिएगा कोई बच्चा नहीं अभी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या करेंगे दोस्तों? समझ आ रहा है दोस्तों आपको? ये हटा दो नेगेटिव रिलेशन, ये लिख लीजिएगा खुद से, मैं लिखवाऊंगा। अब एक और चीज ऐड करेंगे। मैंने क्या कहा? अब प्रॉपर कैश फ्लो शुरू हो गया। कैश सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाते हुए करंट एसेट्स से पैसा आएगा जब वो क्या हो जाएंगी? कम, इसलिए हम उसको प्लस कर रहे हैं। अब करंट लायबिलिटी से कब पैसा आएगा? करंट लायबिलिटी मतलब उधार। उधार की वजह से पैसा आएगा कब? जब उधार बढ़ेगा या उधार कम होगा? बढ़ेगा। उधार बढ़ेगा तो पैसा आएगा। उधार बढ़ेगा तो मतलब इंक्रीज। अरे समझ आ रहा है? इन करंट लायबिलिटी। समझ आ रहा है बेटे सबको? हिमांशु समझ आ रहा है? लेस, लेस कब होगा? जब पैसा जाएगा। पैसा जाएगा कब? जब एसेट बढ़ेंगी। नहीं समझ आ रहा? एसी आ गया, हालांकि एसी फिक्स्ड एसेट है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं एसेट के रिलेशन से। एसी आया, सब लोग बहुत खुश थे, बच्चों के चेहरे पे, है कि नहीं? बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान थी, यहां भी थी, लेकिन मुस्कान नहीं थी मेरे चेहरे पे। क्यों? क्योंकि एसेट तो आई,
आते जाते लोग भी सर मुबारक हो, सर इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्योंकि एसेट तो आ गई लेकिन सर तो उदास ही रहेंगे, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, उदास उदास नहीं था भाई, मैं तो सच वो मतलब वो मतलब ऐसे ही उदास नहीं था, लेकिन कैश तो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ी तो कैश तो लेस कर देंगे क्या, इंक्रीज इन द करंट एसेट्स। समझ आ रहे हो दोस्तों? और करंट लायबिलिटी उधार, क्योंकि उधार कम होएगा, कम क्यों होएगा बताओ, ये कर देंगे। समझ आ गया दोस्तों आपको? अच्छा अब आपको ना कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये क्या सर, ये वाला लायबिलिटी तो पे ही नहीं करते भैया, ये इतना नहीं सोचना हमने भाई, करंट लायबिलिटी है कम हुई है माइनस, ये सीधा याद रखना है। इसलिए मैं बच्चों को ये तो याद ही नहीं कराता, मैं तो एक ही चीज याद कराता हूं, एसेट का नेगेटिव रिश्ता और लायबिलिटी का, बस, वो भी करंट एसेट। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? एसेट कम हुई तो प्लस कर दो, एसेट बढ़ी तो माइनस। बेटे इतना समझ आ गया बेटे? मैंने आपको उस दिन भी बताया था दोस्तों, और आज मैं एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दो चीजें होती हैं। बैंक से पैसा आया, कोई पैसा नहीं आया, मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बैंक अकाउंट से आपने पैसा निकाल लिया, अपने बैंक अकाउंट से आपने पैसा निकाल लिया, इसे कैश में वृद्धि नहीं माना जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो चैप्टर में कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता। कैश फ्लो चैप्टर में कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो तुरंत कहां बिक जाए, मार्केट में तुरंत बिक के तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी सिक्योरिटीज आपने बेच दी, और ऐसी सिक्योरिटीज बेच दी और उससे कैश आ गया, क्या मानोगे? क्या डिक्रीज इन करंट एसेट मानोगे? ना, उसको यहां पे शामिल ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो असल में मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश फ्लो चैप्टर में कैश ही माना जाता है। कंफ्यूज कर दिया मैंने? गोल्ड है, गोल्ड को करंट एसेट मानेंगे। कौन सी करंट एसेट? क्या गोल्ड को कैश ही माना जाएगा? हाँ, गोल्ड को कैश ही माना, समझ आ रहा है आपको? तो आप यहां पे डिक्रीज इन करंट एसेट में गोल्ड बिक के कैश आ गया, उसको प्लस मत कर देने में सोचना कैश आ गया कैश, वो गोल्ड भी कैश ही था भाई, गोल्ड भी क्या था बेटे? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? करंट एसेट का मतलब ऐसी एसेट जो तुरंत ही, जो कैश इक्विवेलेंट ना हो, जिसको दे के आप ये ना हो कि भाई जिसको दे के तुरंत ही लो सामान ही ले लो, गोल्ड को दे के 1 मिनट में सामान ले लो, तो गोल्ड भी तो कैश के बराबर ही हो गया, तो उसमें यहां पे उसको कैश ही मान लेता है। तो गोल्ड जाके कैश आ रहा है उसको मत मानना डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट में तुरंत कैश में ना कन्वर्ट हो, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हो गए। समझ आ रहा है ना बेटे आपको? आपको दिया रहेगा, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं घबराओ। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक या दो ही चीजें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, समझ आ रहा है ना आपको? वो बता दूंगा तो खत्म। लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भैया ये भी तो कम हो रही है, इसको हम क्यों नहीं प्लस कर रहे, ये भी तो करंट एसेट है, लेकिन वो करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, तो वो कैश ही है, तो कैश की फॉर्म चेंज हो गई, उसको क्या नहीं मानोगे, इंक्रीज या डिक्रीज? गोल्ड 80,000 का था, अब 80,000 का कैश हो गया, तो वो क्या बात हुई, वो तो 80,000 पहले भी था, 80,000 अब भी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो कैश की फॉर्म चेंज हो गई। 2-2 हजार के नोट गए, 2-200 के आ गए, तो क्या उसको मान लो कि कैश आ गया नया? वो तो कैश ही था, वो पहले 2,000 के नोट में था, पहले गोल्ड की फॉर्म में था, अब 2-200 की फॉर्म में हो गया, उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं माना जाएगा। बेटे समझ आ गया आपको? अब अरुण समझ आ गई पक्का? अब लिख लो बेटे इसको, ये लिख लेना बेटे। अच्छा इससे हम कहां पहुंच जाएंगे? थर्ड स्टेप। कहां पहुंच जाएंगे बेटे? आसान हो रहा है नहीं हो रहा? अब बहुत आसान है बेटे।
एक बार बुक दिखा देना बेटे। उतारो बेटे बेटे। अब फोर्थ स्टेप पे चला जाए दोस्तों। फोर्थ स्टेप क्या है? कैश, अच्छा ये लिखना नहीं अभी। कैश फ्लो स्लैश कैश यूज्ड, कैश फ्लो फ्रॉम और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे, बहुत आसान है। ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर माइनस करी थी, ये तो प्लस हुई थी, और ये माइनस, ये ज्यादा सवाल मत पूछना इसमें, आप इसे रट लो। क्या बोलो भैया लॉजिक नहीं पता? तो लॉजिक जान के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऊपर प्लस करी थी तो माइनस, और नीचे माइनस करी थी तो, कितना आसान है। अगर ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने प्लस करी थी, तो इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को नीचे क्या कर देना है? माइनस। और ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करी थी, तो नीचे इसी आइटम को क्या कर देना है? समझ क्या? तो गलत, क्योंकि फिर ये वैल्यू सही नहीं आएगी, है कि नहीं? फाइनल आंसर तो सही आएगा, फाइनल आंसर में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में, समझो ना, है ना, दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बेटे समझ आ रहा है? ये ऊपर प्लस तो यहां, और ऊपर माइनस तो नीचे। बेटे समझ आ गया? गोपाल समझ आ गया आपको? एक और चीज माइनस होगी, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, खत्म। इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, इसका क्या मतलब है?